रावण ने विभीषण जी ने जब रावण को समझाया कि सीता जी को दे करके और जो है उनसे संधि करी, मैत्री करी, क्षमा मांग लीजिए, तो रावण रुष्ट हो गया और भरे दरबार में रावण ने विभीषण को लात मारी। तब विभीषण अपने कुछ विश्वास पात्रों को साथ में ले करके और फिर सागर पार करके श्री राम जी की शरण में आया। अब आगे कहा, जाऊँ जाऊँ रामचरण शरण में जाऊँ, हरि को ध्याऊँ बहुताई पाऊँ। विभीषण बोल रहे हैं, गाना गा रहे हैं, मैं जाऊँ जाऊँ रामचरण श्री रामचंद्र जी की शरण में जाऊँगा, उन चरणों की शरण में जाऊँगा, हरि को ध्याऊँ बहुताई पाऊँ। हरि को ध्या करके जो है श्री रामचंद्र जी को, विष्णु भगवान के अवतार को हरि कहते हैं, तो पा करके और हमें जो है बड़प्पन ही मिलेगा। धाऊँ धाऊँ हंसी से, धाऊँ धाऊँ हंसी से, खुशी से, दिल्ली से बेगी से धाऊँ, जल्दी जल्दी मैं जाऊँ जो है, धाऊँ धाऊँ हंसी से खुशी से जाऊँ, दौड़ करके दिल से जाऊँ। जोड़ूं कर को नाऊं सर को, त्यागूं डर को मांगूं वर को। मैं जो है हाथ जोड़ करके और सिर झुका करके और अपने डर को का त्याग करके और वर मांगूं। गति जानत दयालु तन मन धन का, और वो दीन दयाल है, हमारे मन की गति वो जानते हैं, मैं तन मन धन की गति भी जानते हैं। मुझे चिंता न लज्जा है राजापन की, मुझे चिंता या लज्जा नहीं राजापन की, चित्त चढ़ रही छवि रघुनंदन की। और मेरे दिल में दिन पर दिन जो है श्री रघुनाथ जी से प्रीति बढ़ रही है। बड़ी प्रीति उन्हें है जन की, उन्हें अपने जनों की बहुत जो है दिन दुखियों से बहुत प्रीति है। घड़ी घड़ी अब है भारी दर्शन चाह अपारी, अब घड़ी घड़ी भारी है और उनके दर्शन की चाह है मन में बहुत बड़ी। राधे श्याम खरारी पूजी है आश हमारी, और राधे श्याम रामायण के रचयिता राधे श्याम जी बोल रहे हैं, पुस्तक रचयिता, कि जो है विष्णु जी बोल रहे हैं कि हमारी आस है और हम उनकी पूजा करेंगे। गाऊँ गाऊँ प्रभु के गुणों के गान को गाऊँ, मैं गाऊँ प्रभु के गुण गाऊँ, गुणों के गान गाऊँ। अस्तु अनेक प्रकार से करते हुए विचार, भक्त विभीषण शीघ्र ही आए सागर पार। इस प्रकार से अनेक तरह से विचार करते हुए भक्त विभीषण जो है सागर पार करके जो है लंका से भारत की तरफ आए, जहाँ श्री रामचंद्र जी सेना से विराजमान थे। मंगल भवन मंगलहारी, ब्रह्म सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। दृष्टि विभीषण पर पड़ी कपियों की नागा, सबने जा सुग्रीव को किया तभी आगाह। और जब समुद्र पार करके आए राम जी के शिविर में, तो सभी की दृष्टि विभीषण जी पर पड़ी और सबने जाकर के सुग्रीव को आगाह किया। सुग्रीव राम जी से बोले, कुछ नया सॉन्ग है गढ़ा हुआ, बैरी का भ्राता आता है, कुछ भेद है इसमें छुपा हुआ। सुग्रीव जी राम जी के पास जाकर के बोलते हैं कि कुछ नया सॉन्ग गढ़ा गया है, कुछ नया नाटक किया जा रहा है, बैरी का भ्राता रावण का भ्राता विभीषण आया है, इसमें कुछ भेद छुपा हुआ है। यह निश्चय मायाधारी है, विश्वास नहीं इनका हमको, पूरब की राह बताते हैं और जाते हैं यह पश्चिम को। और ये निश्चरों की माया जो है बहुत भारी है और इसका हमको विश्वास नहीं करना चाहिए। और ये पूरब बताते हैं, पूरब जा रहे हैं मगर जाते हैं पश्चिम को। मेरा विचार तो ऐसा है, सब मजा चखा दूँ इसको मैं, जंजीरों में बनवा करके बस कैद करा दूँ इसको मैं। मेरा तो ये विचार है कि अभी इसको तुरंत मजा चखा दूँ, जंजीरों में बनवा करके इसको कैद करा दूँ। भाई को यहाँ पर कैद जान घबरा कर रावण आएगा, सीता को हमें दे जाएगा, बदले में इसे ले जाएगा। और अपने भाई को यहाँ कैद जान करके घबरा करके रावण आएगा और सीता जी को हमें दे जाएगा, बदले में अपने भाई को ले जाएगा। जामवंत जी ने कहा, अकेले शेर दिल ए राजा सुग्रीव, हम तुमको जेबा नहीं यह बेजा तरकीब। और तब जामवंत जी बोलते हैं कि हे शेर दिल सुग्रीव, आप जो कह रहे हैं वो शायद उसमें सब कुछ सही नहीं है, इसमें कुछ विचार करना चाहिए। जो अमर्द और जंगी है मैदान में वे लड़काते हैं, दुश्मन से कहकर
जतलाकर होशियार करके मारते हैं। बोले जो जवान मर्द और जंगी होते हैं वे मैदान में आके ललकारते हैं और दुश्मन से कर करके जतला करके तब होशियार करके इसको मारते हैं। फिर भेद लेने आया है तब भी कुछ इसमें फिक्र नहीं, कुछ यहाँ भेद की बात नहीं, कुछ यहाँ कपट का जिक्र नहीं। तो फिर बोलते हैं कि अगर वो भेद लेने भी आया है तब भी इसमें कोई फिक्र नहीं है, यहाँ कोई भेद की बात नहीं है और कुछ यहाँ कपट का न कोई कपट है। फिर धोखे से लड़ने आया तब भी अपना कुछ हर्ज नहीं, लक्ष्मण एक बार में मारेंगे इस बात में हमको खतर नहीं। अगर धोखे से लड़ने भी आया है तब भी हमें कोई हर्ज नहीं है, लक्ष्मण जी हमारे बहुत वीर हैं, एक बाण से उसको मारेंगे और इस बात में हमको कोई खतरा नहीं। हम अपनी तरफ से क्यों छेड़ें, शायद आता हो मिलने को, मुमकिन है यहाँ वह आता हो पैगाम सुलह खुद कहने को। हम अपनी तरफ से क्यों जिसको छेड़े, शायद आता हो मिलने को ही, मुमकिन है वो आता हो यहाँ सुलह का पैगाम लेकर के। या रावण का माफ़ीनामा वह पास हमारे लाता है, रावण का माफ़ीनामा लेकर के हमारे पास आया हो, या रावण से कुछ बिगड़ गई और शरण राम की आता हो, या रावण से बिगड़ गई है और श्री रामचंद्र जी की शरण में आया है। ये जामवंत जी विभीषण जी कह रहे हैं। शरणागत की बात सुन बोल उठे रघुनाथ, खातिर से बाकायदा लाओ लिया साथ। शरणागत की बात सुन करके श्री रघुनाथ जी बोले उसको खातिर करके इज्जत सहित यहाँ लेके आओ मेरे पास विभीषण को। जो निर्मल है और निश्चल है बस वही उसको पाता है, मक्कार फरेबी दगाबाज कब मेरे आगे आता है। जो निर्मल है और निश्चल है वही मेरे पास उसको पाता है, और धक्कार फरेबी दगाबाज लोग मेरे पास सामने नहीं आते। जो सभी शरणागत होवे दामन में उसे ढकूंगा मैं, अगर वो डर करके आए सभीत है तो उसको अपने जो है आंचल की छुपाव में अपने दामन से ढक दूंगा। वो लाख ब्रह्म हत्यारा हो हरगिज उसको न तजूँ मैं, भले वो ब्रह्म हत्यारा हो मैं मगर मैं उसको नहीं तजूँगा। मैं उसका सच्चा साथी हूँ जो तन मन धन से आरत हो, मैं उसका सच्चा साथी हूँ जो तन मन धन से मेरी शरणागति हो जाता है। मैं उसका सच्चा संगी हूँ जो जन मेरी शरणागत हो, मैं उसका सच्चा संगी हूँ जो जन मेरी शरण में आ जाता है। अगर शरण मेरे वह आया है तो प्राण की नाई रखूँगा, कुछ इसमें शक और सुबह नहीं लक्ष्मण से ज़्यादा समझूंगा। अगर वो मेरी शरण में आया है तो मैं उसको अपने प्राण रखूँगा, इसमें कोई शक या शुबह नहीं है, लक्ष्मण से ज़्यादा उसको समझूंगा। ये श्री रामचंद्र जी बोल रहे शरणागत के लिए, विभीषण के लिए। सुनो भाई शरणागत आरत को जो दुखाए, इस जग में जावन में कल वह भी न पाए। और फिर श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे भाई सुनो, जो शरणागत आरत को जो है दुख देता है वो इस जग में या उसमें कहीं भी उसको जो है शांति नहीं मिलती है। शरणागत का त्याग के नर अति पावे हान, या कारण त्यागो नहीं चाहे जावे प्राण। शरणागत का त्याग करके नर जो है पावन नहीं होता है, और अगर मतलब उस ऐसे शरणागत को त्यागना नहीं चाहिए, भले ही अपना प्राण चला जाए। आज अन्न धन भूषण तन मन जीवन जाए तो जाए, पर भाई शरणागत के चित्त को न दुखाए। बोले अन्न धन आभूषण तन मन जो भी चला जाए, जीवन चला जाए, लेकिन पर भाई शरणागत के चित्त को नहीं दुखाना चाहिए। श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं वहाँ उपस्थित सुग्रीव जी को और सबको बोल रहे हैं वानरों को। शरणागत पर प्रीति तिलक हंसे अंजनी लाल, राम स्वभाव बिलोक के बोले वचन रसाल। और शरणागत श्री रामचंद्र जी जो है शरणागत वत्सल है, तो शरणागत के प्रति उनकी ये प्रीति देख करके अंजनी लाल हनुमान जी हंसे और राम स्वभाव बोल करके जो है रस भरे वचन बोले। जय शरणागत वत्सल रमेश, जय आरत इरण नमामि हरे। बोले शरणागत वत्सल हैं आप हे रमेश श्री रामचंद्र जी, और जो है आपकी आरती होनी चाहिए। जय भानुवंश अवतंस हंस, आप भानुवंश से हैं और उसके अंश हैं और हंस हैं सूर्यकुल के। जय अशरण शरण नाय, जिसको शरण नहीं कहीं नहीं मिलती है वो आपकी शरण आता है, आप शरणागत वत्सल हैं। ये हनुमान जी कह रहे हैं। हनुमान जी जो है विभीषण से पहले मिल चुके हैं, वो राम भक्त वो जानते हैं। ये श्री रामचंद्र की बात सुनकर के हनुमान जी बहुत हर्षित हो गए
खुश हो गए। जय श्री राम, जय सिया राम, जय माता जानकी, श्री रामचंद्र जी, जय हनुमान जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हनुमान। मेरा नाम संदीप कनोडिया है और मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए। आप लोग की बड़ी कृपा होगी। कैसा लग रहा है बताइए। जय श्री राम, जय हनुमान।